નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello kids, welcome to this session. Now, in our last session, we have discussed about the ears, right? And I have given homework that write down the names of 10 animals whose ears can be seen. जिस एनिमल्स के आप ईयर्स देख सकते हो वो आपको लिखने हैं, राइट? 10 of them. And the other is the name of some animals whose ears are bigger than our ears. यानी कि ऐसे 10 एनिमल्स के नेम लिखने हैं जिसके ईयर्स किससे बिग है? ह्यूमन से, यानी कि हमसे बिग है, राइट? बिगर है. So I hope everybody has done this homework. Now let's go with the further section. Now think, is there some link between the size of animals' ears and their hearings? अब आपको ऐसे सोचना है कि कोई कनेक्शन है साइज़ और हियरिंग यानी कि सुनने में, कि जितनी बड़ी साइज़ उतना बड़ा सुन सकते हो, दूर का सुन सकते हो, जितनी छोटी साइज़ उतना आप कम सुन सकते हो. देन लेट्स सी. फॉर दिस एक्टिविटी, अब ट्राई दिस, ये तो आपको थिंक करना है, राइट? नेक्स्ट टाइम मैं इसके बारे में डीपली सिखाऊंगी. नाउ लेट्स सी, ट्राई दिस. फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल. आपको पहले क्या करना है? यू नीड टू फाइंड आउट, right, the quiet place where the noise is not there in your school. But right now you are not in the school, so you can take or choose the place at your home also, right? Tell one of your friends to stand at a short distance. यानी कि नज़दीक, शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि नज़दीक खड़ा रहना है आपके फ्रेंड को. बट ओवर हियर नाउ एट द मोमेंट योर फ्रेंड इज़ नॉट अवेलेबल, so you can try it with your brother or sister. Now ask him to say something softly. पहले नज़दीक खड़ा रहना है और ऐसा बोलना है धीरे से, शाउट यानी कि चिल्ला के नहीं, सॉफ्टली कुछ बोले, say something. The rest of you should listen carefully. और दूसरों को शांति से सुनना है. Then all of you put your hands behind your ears, राइट? अभी क्या करना है? देन ईयर्स जो हमारे हैं उसके पीछे हैंड आपका रखना है, एज शोन इन द पिक्चर. देखा? ऐसे ऐसे रखना है, राइट? लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर, राइट? अब क्या करना है कि वही रिपीट करना है, जितना भी सॉफ्टली यानी कि धीरे से हो सके वैसे ही दोबारा बोलना है. नाउ इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर, यानी कि हैंड जब आपने रखा तब शार्पर है या हैंड जब नहीं रखा तब शार्पर है, राइट? आस्क योर फ्रेंड्स टू, यानी कि ये आपको फील करना है कि कैसे ज़्यादा शार्पर था, हैंड्स रखने के बाद या हैंड्स रखने के बिना, राइट? पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग. नाउ you just do this with yourself also. What you have to do? You have to put your hands over your ears. ऐसे ही आपको करना है. आपके हैंड्स ईयर के पीछे रख के. नाउ पहले आपके फ्रेंड बोलते थे, अब आपको बोलना है. से समथिंग बाय योर सेल्फ. नाउ ऑब्जर्व, कैन यू हियर योर ओन वॉइस? क्या आप आपकी खुद की आवाज़ सुन सकते हो, राइट? आप ये जो कुछ एक्टिविटी कर रहे हो मुझे आंसर देना, ठीक है? नोटबुक के अंदर लिख लेना. सो दिस इज वन एक्टिविटी. नाउ लेट्स गो विद द अदर एक्टिविटी. सिट नियर अ डेस्क. एक टेबल या डेस्क के साथ में बैठना है, पास में. टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड. टैप यानी कि ऐसे करना है, देखो, इसको टैप बोलते हैं, राइट?
टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड, एक बार ऐसे करना है. लिसन केयरफुली, अच्छी तरह से सुनना है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ पुट योर ईयर्स ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर. यानी कि ऐसे ले डाउन होना है, पर पूरा नहीं, ओनली योर फेस, राइट. सो you need to do in this position, right. Now let's see what we have to do further. Tap on the desk once again with your hand. Now in this position you have to do one more time tapping, यानी कि एक बार दोबारा आपको टैप करना है. एंड लिसन अगेन. नाउ लिसन अगेन. वो वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप? आपको कोई डिफरेंस लगा टैपिंग में? पहले आपने ears, like you have sit down in the sitting position and then you have tap your finger, right. Now you are in this position, right, and you tap the finger. So is there any difference? आपको कुछ difference दिखाई दिया? This is how snakes hear, right. तो ऐसे ही snake hear करता है, ऐसे ऐसे, ये tapping की तरह. They do not have external ears. उसके पास एक्सटर्नल ईयर्स नहीं है जैसे हमें दिखा. हमारे ईयर्स, वी कैन सी, वी कैन एबल टू सी दैट वी हैव गॉट ईयर्स. एनिमल्स, दे ऑल्सो एबल टू सी, लाइक काउ, डॉग, एलिफेंट्स. बट स्नेक, द ईयर्स आर इनविजिबल, राइट. एंड दिस इज हाउ दे यूज देयर ईयर्स, राइट. They only feel the vibrations of the ground. What do? They only feels the vibrations of the ground. They do not hear the noise that we are coming over here, right. They only feel the vibrations which we walk and the ground makes, right. Let's see further. Sounds send messages, right. यानी कि आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे साउंड्स वो मैसेजेस पास करते हैं, राइट. ऐसे नहीं होता है कि ऐसे ही साउंड करते हैं. जैसे कि हाई अप ऑन द ट्री, लाइक दिस, अ लंगूर वॉर्न्स अदर्स ऑफ डेंजरस लाइक अ टीगर और लेपर्ड, राइट. ये लंगूर जो होता है वो हाई अप ऑन द ट्री होता है, राइट. यानी कि वो वहाँ पे क्लाइंब करता है. एंड देन व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही मेक्स अदर्स, लाइक व्हाट ही मेक्स अदर्स, ऐसे चेतावनी देता है, राइट. what he used to do, he makes others conscious that come on, something dangerous things is there, right, like a tiger or leopard, right. tiger भी बोल सकते हो. now the langur does this by making a special warning call, right. अब वो वार्निंग कॉल तो मुझे नहीं पता है क्या है, बट ये वार्निंग कॉल होती है उन लोगों की कि भाई समथिंग डेंजरस इज देयर एंड सो बी अलर्ट, राइट. नाउ सेम एज इट इज, बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्म अबाउट द डेंजर, राइट. बर्ड भी ऐसे ही अलार्म कॉल्स देते हैं, यानी कि साउंड्स देते हैं टू वार्न द डेंजर, दैट समथिंग डेंजर इज देयर. सम बर्ड्स even have different sounds for different kinds of dangers. Now this is the speciality of some birds, that for different dangerous things they have got different sounds, different kinds of sounds, right. अलग अलग तरह के डेंजरस थिंग के लिए अलग अलग की तरह की आवाज़ें भी कई बर्ड्स निकालते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई, राइट. अगर कोई एनिमी स्काई से आ रहा है होता है, देन द बर्ड्स हैव डिफरेंट कॉल्स. और इफ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड, देन दे मेक द डिफरेंट कॉल्स. सो दिस इज व्हाट द स्पेशलिटी सम बर्ड्स हैव गॉट, राइट. सो डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट डेंजरस थिंग्स आर मेड. फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की जैसे कि डॉल्फिन, इफ़ यू हैव सीन डॉल्फिन्स कम्स टू नो बाय द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट ह्यूमन बीइंग आर देयर, बट दे आर वेरी फ्रेंडली टू द ह्यूमन बीइंग्स, राइट. सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे when an earthquake or storm is about to come. You know, the animals, they come to know first
rather than the human beings, that earthquake or the storm is going to be occur, right? So they behave differently. We can't come to know that the animals behave differently, why they are behaving differently, but the group of animals of the same category, they can come to know that something is going wrong with the earth, maybe earthquake or storm, and that's why they behave differently. People who live in forest and can observe such behavior of animals come to know of the danger. So I can give you the one good example for this is what Mowgli, right? Mowgli, why he understands the behaviors of the animals, why he comes to know the behaviors of the animals, because Mowgli, he used to live in the jungle. He's born and brought up is in the jungle, and that's why he knows and he comes to know everything of the animals behavior, right? Okay, now let's see this question. In December 2004, few tribes that lives in the forest of the Andaman Island noticed the animals behaving in a डिफरेंट मैनर. ये अब किसने पहली बार नोटिस किया? फ्यू ट्राइब्स, यानी कि वहाँ पे जो रहते थे इन दिसंबर 2004 में, दे गेस्ट सम डेंजर. उन्होंने सोचा कि ये अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं, सो मे बी इट इज़ पॉसिबल दैट समथिंग डेंजर इज़ देयर. सो दे मूव्ड अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड, और इसीलिए वो अच्छी जगह से जहाँ पे सेफ है वहाँ पे मूव हो गए. Soon after, the island were hit by the tsunami, but these people were saved. Right? How do they come to know? Because they live in that island and they noticed that something is different in the animals' behavior, and they don't come to know what is there behind that, and that's why they just go to the safer place. But then they realized, oh, tsunami occurred, but these people were saved because they moved in the safer part. Right? ये एक एग्जाम्पल दिया गया है. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कवर. देखो, नेक्स्ट सेशन से पहले मैं ये ले ही लेती हूँ बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट डॉल्फिन. डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर. राइट, मैंने अभी बोला ना डॉल्फिन के बारे में. सो they also make different sounds for different messages. Scientists believe that many animals have a special language of their own, like dolphin. Scientists का ऐसा मानना है कि कई ऐसे एनिमल्स हैं जो स्पेशल लैंग्वेजेस भी यूज़ करते हैं. राइट? ओके, दिस इज़ फॉर द होमवर्क. कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स? देन विच एनिमल्स? आप समझ सकते हो, जैसे कि डॉग, अगर वो चिल्ला चिल्ला के भोंकता है, राइट, देन यू कैन कम टू नो समथिंग रॉन्ग इज देयर. सो दिस इज माई एग्जाम्पल. डोंट कॉपी इट. ओके, you just do the other one. Do some animals understand your language? Which ones? Here the same answer maybe is my one is dog, because sometimes when I say my dog, come on Rushi, go there, it goes. So they understands our languages. Don't copy mine, you just do by yourself. Okay, now let's go further in the next session. This you have to do in the homework. Okay, thank you for joining us.